चलिए बढ़ते आगे। रबी फसल की बुआई का सीजन चल रहा है और दूसरी तरफ किसान खाद के लिए परेशान हैं। आलम यह है कि किसान रात भर जाकर खाद के लिए लाइनों में खड़े हैं और इसके बावजूद उन्हें खाद नसीब नहीं हो रही। झांसी में तो खाद के लिए लाइन में खड़े किसान आपस में ही बढ़ गए और खाद की किल्लत के पीछे कम सप्लाई वजह बताई जा रही है। यूपी में गांव-गांव खाद का संकट। रात भर लाइन में लग रहे किसान, सहकारी समितियों पर लंबी कतार। झांसी में खाद के लिए मारामारी। तस्वीरें झांसी जिले की है और लोगों की ये लंबी कतार खाद के लिए है। जिन किसानों को खेत में होना चाहिए वो लाइन लगाकर खाद का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। गेहूं की बुआई का सीजन चल रहा है, लिहाजा किसानों को खाद की जरूरत है, पर सिस्टम है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पचौरे के कब से आए हैं खाद के लिए? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। कितने बजे आ जाते हैं लाइन में लगने के लिए? यहाँ आ जाए 2 बजे रात में। रात में 2 बजे आ जाते हैं। अच्छा, इस बार ही खाद की समस्या है कि हर बार होती है? इसी बार है। इस बार ज्यादा है। हाँ, इसी बार। कितनी बोरियां मिल रही है? एक बोरी मिल रही है। एक बोरी मिल रही है। जरूरत कितने की है? 8 बोरी की। 8 बोरी की। 3 बजे आते हमारा लड़का। और हम तो सुबह आए थे, लड़का लाइन में लगा दो। 3 बजे आ गया था। हाँ। 3 बजे लाइन में लग गया था। हाँ। अच्छा, फिर आप कितने बजे आई? हम तो आए 7 बजे आए। अच्छा, फिर आप लाइन में लग गई, लड़का चला गया। कहाँ चलेगा भिखारी? खाद के लिए बैठे भाई साहब। कितने बजे आए थे? 4 बजे सुबह 4 बजे। अभी कितना बज रहा होगा? अब तो का पता भाई साहब, 12 बज गए हो जाए। 1 बजे वाला है। अच्छा, खाद नहीं मिल रही है? नहीं, खाद नहीं मिले। मार रहे थे। हम तो 4 बजे आ गए थे। सुबह 4 बजे आ गई। कुछ खाया पिया कि नहीं? कुछ नहीं, 3 दिन से लगाता है, 1 बोरी भी नहीं मिल पा रही है। 1 बोरी नहीं मिल पा रही। झांसी में खाद के लिए परेशान किसान आपस में ही भिड़ गए। प्रशासन की ओर से किसानों को एक बोरी खाद देने की घोषणा की गई थी। मऊरानीपुर की नवीन मंडी में बने पीसीएफ गोदाम पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान आपस में ही भिड़ गए। हम इस समय सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो दिखाए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर टोकन बांटे जा रहे हैं। जो केंद्र प्रभारी हैं सोसाइटी के, वो लगातार किसानों को टोकन बांट रहे हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? हमारा नाम यदुनाथ सिंह था। अच्छा, ये बताइए, खाद बांटने के लिए कितनी समस्या सामने पड़ रहा है? समस्या कोई नहीं है। खाद जैसे पर डे एक गाड़ी आ रही है तो पर डे एक गाड़ी का बदल। एक गाड़ी में कितनी खाद आ रही है? 700 बैग आए आज। 700 आए। 700 ही कल लाए थे। अच्छा, तो पर लेकिन टोकन यहाँ पर संख्या किसानों की ज्यादा रहती है, इसलिए एक बोरी बंटवाई जा रही है किसानों की संख्या को देखते हुए। किसानों की संख्या, लेकिन उनको जरूरत तो जैसे 7-7 4-4 बोरियों की हो। तो सर मैं इसलिए असमर्थ हूँ। जो हमें प्रशासन निर्देश करेगा, तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। कई बार आपने देखा होगा खाद को लेकर किसान आपस में भिड़ जाते हैं। बिल्कुल भिड़ जाते हैं साहब, अब नंबर के बीच। तो जिस तरीके से देखा गया है, यहाँ पर लोग बात बता रहे हैं और यहाँ पे जो केंद्र प्रभारी, उनका कहना है कि समस्याएं तमाम हैं, लेकिन जिस तरीके से एक दिन में सिर्फ 700 बोरी खाद आ रही है, वो किसानों के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। गाजीपुर में भी किसान खाद के लिए हलकान हो रहे हैं। डीसीएफ में डीएपी खाद की किल्लत की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर में किसानों को 3 संस्थाओं के जरिए खाद की आपूर्ति की जाती है, जिसमें डीसीएफ, पीसीएफ और मार्केटिंग जंगीपुर शामिल हैं। तीनों संस्थाएं जिले के 154 समितियों को खाद की आपूर्ति करती है। लिहाजा किसान डीएपी खाद के लिए गाजीपुर के डीसीएफ गोदाम का चक्कर लगा रहे हैं। किसानों ने कहा कि रबी फसल की बुआई का सीजन है और अभी तक डीएपी खाद नहीं मिला है। ऐसे में लोगों की बुआई पिछड़ जाएगी। हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास जिला सहकारी संघ लिमिटेड के खाद्य गोदाम पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं है और खाद की किल्लत है। कब पिछले बार भी खाद आपको मिली थी? नहीं, पिछले बार तो मतलब मिली थी, पिछले साल मिली थी, लेकिन अभी तो नहीं मिली। अब आलू की मतलब बुआई, गेहूँ की बुआई चालू है। क्या बताया जा रहा है? अभी तो 3-4 दिन के बाद बता रहे हैं खाद मिलेगा। खाद के लिए आए हैं। क्या बताया गया?
कह रहा हूँ कि नहीं, खाद है 2-4 दिन के बाद मिलेगा। तो आप किस चीज़ की बुआई कर रहे हैं? अरे अब ये समय तो अब गेहूँ पहले चालू है। अच्छा, गेहूँ के लिए हमको चाह रहा है। उधर डीसीएफ के सचिव ने 2 दिनों के बाद खाद वितरण की बात कही। उन्होंने बताया कि खाद की कमी की वजह से किसानों को 1 बोरी डीएपी खाद ही दिया जाएगा। वो भी तब दिया जाएगा जब किसान अपना खतौनी लेकर आएंगे। सहकारिता विभाग के मुताबिक डिमांड के मुकाबले काफी कम खाद की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को कम खाद दिए जा रहे हैं। और आज की उपलब्धता की बात की जाए तो आज की उपलब्धता हमारी यूरिया की जनपद में इस समय 4850 MT की है, डीएपी की 1792 MT की है और एनपीके की 851 MT की उपलब्धता है। और मुख्यालय में एक मांग पत्र भेजा गया है कि जल्द ही 1 रैक डीएपी की उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसानों को कोई समस्या डीएपी को लेकर ना हो। लक्ष्य के सापेक्ष डीएपी चूँकि मुख्यालय से मांग की गई है, लक्ष्य के सापेक्ष थोड़ा कम है, ज़्यादा हमारा कम नहीं है जनपद में गत वर्ष की अपेक्षा। 1 रैक अगर हमें जल्द ही मिल जाती है तो हम जो हमारा कम है वो पूर्ण हो जाएगा। उधर संभल में किसानों ने सरकारी बीज गोदाम में ज्यादा कीमत वसूलने के आरोप लगाए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि गेहूं की बोरी पर 170 रुपए जबकि प्रति क्विंटल बीज पर 420 रुपए की अतिरिक्त वसूली की जा रही है। किसानों ने संभल के जूनावई और पवासा के राजकीय बीज गोदाम में ज्यादा वसूली के आरोप लगाए हैं। किसानों की शिकायत के बाद कर्मचारी गिड़गिड़ाते नजर आए। ये जगह आप बीज लेने आए, कौन सी जगह है ये पमासा ब्लॉक पर आप बीज लेने आए हैं जी। कितने में दिया आपको बीज? बीज दिया 1050 को कट्टा। अच्छा, कितना वजन है उसको? 40 किलो। और साथ में क्या दिया आपके? साथ में ये पन्नी रही है बस। अच्छा, क्या है ये कल्चर? हाँ। तो क्या लगता है आपको ओवर रेट, आपको चीजें थमा दी गई और ज्यादा पैसे लिया गया और कम चीजें का मूल्य दिया गया, क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे, ज्यादा पैसा ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कम का है कट्टा और ले 150 मतलब 1050। गलत हो रहा है ना किसानों से? शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना? हाँ, अन्याय हो रहा है, साक्षात अन्याय हो। आप देख लें, मैनपुरी में लगातार हो रही खाद की समस्याओं से लोग परेशान हैं। सहकारी समितियों पर किसान लंबी लंबी लाइन लगाकर खाद के इंतजार में नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। अब सवाल है कि इस साल खाद की किल्लत क्यों हुई? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से चल रहे लाल सागर संकट के कारण डीएपी का आयात प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से उर्वरक जहाजों को कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से करीब 6500 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी, जिसकी वजह से डीएपी की उपलब्धता कुछ हद तक प्रभावित हुई है। उर्वरक विभाग द्वारा सितंबर-नवंबर 2024 के दौरान डीएपी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो भारत में साल करीब 100 लाख मीट्रिक टन डीएपी की खपत होती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा आयात किया जाता है। इसलिए आयात प्रभावित होते ही संकट बढ़ने लगता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक साल 2019-20 में 48.70 लाख मीट्रिक टन डीएपी का आयात किया गया था, जो साल 2023-24 में बढ़कर 55.67 लाख मीट्रिक टन हो गई। राज्यों की डिमांड की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस साल रबी की फसल के लिए सितंबर तक करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, लेकिन उसे अपनी जरूरत का 1/3 हिस्सा ही उपलब्ध हो सका। इसी तरह यूपी और महाराष्ट्र को भी डिमांड के मुकाबले 25% कम डीएपी उपलब्ध कराई गई। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस साल रबी की फसल के लिए 1,57,000 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, लेकिन राज्य को महज 69,702 मीट्रिक टन डीएपी मिल पाई। यूपी में इस साल अगस्त सितंबर माह में 1,95,000 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, लेकिन मिली केवल 1,35,474 मीट्रिक टन। महाराष्ट्र में 65,000 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, लेकिन मिली केवल 15,671 मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में 10,000 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, लेकिन मिली केवल 6,840 मीट्रिक टन। कर्नाटक में 41,630 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत थी, जबकि उपलब्धता सिर्फ 23,367 मीट्रिक टन की ही रही।
तेलंगाना में सितंबर के दौरान 20,000 मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले 12,139 मीट्रिक टन की ही सप्लाई हो सकी। टीएमसी के शासन वाले पश्चिम बंगाल में सितंबर 2024 के दौरान 32,680 मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 27,830 मीट्रिक टन डीएपी पहुंचा। यानी सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में भी डीएपी का संकट है। इस बीच किसान परेशान हैं क्योंकि समय पर खाद नहीं मिली तो बुआई में देरी होगी और बाजार से खाद खरीदे तो जेबें ढीली होगी। इससे परेशान है किसानों को, जो बहुत परेशानी हो रही है। किसी भाव की नहीं मिल रही, किसान इधर उधर दौड़ रहा है, ब्लैक हो रहा है, नहीं मिल पा रहा किसानों को खाद। सोसाइटी में जाते हैं वहाँ नहीं, प्राइवेट में वहाँ नहीं, जहाँ जाते हैं खाद है ही नहीं। अब कहाँ से ले? ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों को। देखो, खाद अगर उपलब्ध नहीं होगा, डाई उपलब्ध नहीं होगी तो फसलें कैसे पैदा होगी? कितने दिन से परेशान? 3 दिन से बराबर आ रहे हैं। अच्छा, एक बोरी दे रहे हैं कुल, और वो भी अभी तक नहीं मिली। कितने बीघा जमीन है आपकी? 10 बीघा। 10 बीघा जमीन है। हाँ। जरूरत कितनी खाद की है? जरूरत 6 बोरी। 6 बोरी है। और मिल कितनी रही है? 1 बोरी। इस साल तो बड़ी किसान बिल्कुल मर रहे थे। 10 बोरी आ रही, मान लो 500 बोरी आई, 5,000 किसान खड़ो है। एक दिन टोकन के लिए लगो, फिर एक दिन आप बोरी के लिए लगो, फिर एक दिन टोकन के लिए लगो, फिर एक दिन बोरी के लिए लगो। यूपी में खाद की किल्लत का मुद्दा राजनीतिक रंग में भी रंग चुका है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर खाद संकट पर चुटकी ली है। दूसरी ओर ये सच्चाई भी है कि जरूरत के मुताबिक और समय पर खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। पर सवाल है कि आखिर किसानों की परेशानी कब दूर होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।